वेलकम बैक टू माय चैनल UI बाय जन्नत। आज का हमारा टॉपिक होगा लेफ़्ट रिकर्सिव। हमारी जो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में हम जब लैंग्वेज डिज़ाइन करते हैं उसका रूल होता है कि हमारी लैंग्वेज लेफ़्ट रिकर्सिव नहीं होनी चाहिए है और लेफ़्ट फैक्टर्ड होनी चाहिए। लेफ़्ट फैक्टर्ड हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस लेफ़्ट रिकर्सिव। लेफ़्ट रिकर्सिव का मतलब होता है कि जब एक नॉन टर्मिनल अपने ही नॉन टर्मिनल को कॉल करेगा तो वो कहलाती है लेफ़्ट रिकर्सिव। एक नॉन टर्मिनल जब कॉल करता है और लेफ़्ट मोस्ट साइड पे जब अगर ये ए इज़ अ नॉन टर्मिनल और वो उसकी लेफ़्ट मोस्ट साइड पे अपने ही नॉन टर्मिनल को वो कॉल कर रहा है तो इस केस में ये होगा लेफ़्ट रिकर्सिव। रिकर्जन दो तरह की होती है, एक लेफ़्ट जैसे इसने अपने ही टर्मिनल को लेफ़्ट साइड पे कॉल किया है, और एक होती है राइट। एक नॉन टर्मिनल खुद के नॉन टर्मिनल को कॉल कर रहा है, वो कहलाएगी रिकर्जन। अब वो नॉन टर्मिनल कॉल लेफ़्ट साइड पे होगा या राइट साइड पे होगा, वो डिसाइड करेगी कि लेफ़्ट रिकर्जन है या राइट रिकर्जन है। जैसे ये एक्स नॉन टर्मिनल है, ये अपनी उस लैंग्वेज में अपने ही नॉन टर्मिनल को कॉल कर रहा है तो ये राइट रिकर्जन है। और यहाँ पर ए जो है लेफ़्ट साइड पे खुद ए को कॉल कर रहा है तो ये लेफ़्ट रिकर्जन होगी। हम लेफ़्ट रिकर्जन जो है अभी डिस्कस कर रहे हैं, राइट रिकर्जन बाद में डिस्कस करेंगे। लेफ़्ट रिकर्जन को काफ़ी सारे फार्मूलाज के थ्रू हम अपनी लैंग्वेज को लेफ़्ट रिकर्जन से बचा सकते हैं, उसको कर सकते हैं। तो फार्मूलाज देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है लेफ़्ट रिकर्जन को ठीक करने का। फार्मूला क्या कहता है कि अगर आपके लैंग्वेज में लेफ़्ट रिकर्जन हो रही है, लाइक यहाँ पर हो रही है, ए टर्मिनल खुद ए टर्मिनल को बना रहा है और उसके आगे आपके पास अल्फ़ा का मतलब है कि रिकर्सिव जिस टर्मिनल से हो रही है उसके आगे जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो कहलाएंगी अल्फ़ा। एंड दोबारा वो टर्मिनल सेम टर्मिनल है और वो दोबारा कुछ चीज़ें जो है वो दे रहा है, राइट। एक्सप्रेशन है वो कहलाएगा बीटा। इस सिचुएशन में जहाँ हमारे पास एक अल्फ़ा एक बीटा होता है, लाइक एक ही लाइन में हमारे पास लेफ़्ट रिकर्जन हो रही होगी, तो जिस लाइन में रिकर्जन हो रही होगी वो टर्मिनल को छोड़ के बाकी सब टर्मिनल्स नॉन टर्मिनल्स अल्फ़ा कहलाएंगे। एंड जो सेम टर्मिनल ओपन हो रहा है उसके अंदर के बाकी सब एलिमेंट्स चाहे वो टर्मिनल हो नॉन टर्मिनल हो वो बीटा कहलाएगा। इस केस में फार्मूला को ओपन कैसे करेंगे कि हम एक न्यू नॉन टर्मिनल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उस नॉन टर्मिनल के साथ पहले हम बीटा लगा के उस नॉन टर्मिनल को बुलाएंगे, और फिर जब नए नॉन टर्मिनल जो न्यू नॉन टर्मिनल हमने खोला है जब उसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे कि उसमें क्या क्या है, तो हमारा पहले अल्फ़ा आएगा जो अल्फ़ा यहाँ पर रिकर्जन के साथ था और दोबारा नॉन टर्मिनल को कॉल करके साथ में नल दे देंगे। दिस स्टैंड्स फॉर नल। एम्प्टी भी हो सकती है हमारी लैंग्वेज, राइट। अब एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लेते हैं। दोनों सेम नॉन टर्मिनल्स हैं एक्स एंड एक्स, राइट। अब रिकर्जन इन दोनों लाइंस में कहाँ हो रही है? रिकर्जन यहाँ हो रही है क्योंकि एक्स इज़ कॉलिंग इट सेल्फ, यहाँ पर रिकर्जन हो रही है। तो जिस लाइन में रिकर्जन होती है वहाँ उस नॉन टर्मिनल को छोड़ के बाकी जो सारी चीज़ें होती हैं वो हमारी बन जाएंगी अकॉर्डिंग टू द फार्मूला अल्फ़ा। एंड सिमिलरली जो नीचे वही सेम नॉन टर्मिनल होगा उसके साथ के सब चीज़ें जो भी उससे ओपन हो रही होंगी वो एग्जैक्ट बन जाएंगी हमारे पास बीटा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक होगा हमारे पास एक्स टर्मिनल जो कि ओरिजिनल था और एक न्यू टर्मिनल हम ओपन करेंगे, एक्स बार इज़ लेट्स से आवर न्यू टर्मिनल। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पहले बीटा लिखेंगे, ये वाली जो हमारे टर्मिनल नॉन टर्मिनल है इनको पहले लिखेंगे सी बी एक्स, और न्यू नॉन टर्मिनल को इंट्रोड्यूस जो कराना था वो यहाँ पर एक्स बार के साथ लिख देंगे। और जो नॉन टर्मिनल नया हमने इंट्रोड्यूस कराया था उसमें क्या आएगा अल्फ़ा, दैट इज़ बी वाई सी, और अगेन इसी को कॉल कर देंगे एक्स बार और नल। तो ये एक वे था। अब यहाँ पर रिकर्जन यहाँ देखें कहीं भी नहीं हो रही बिकॉज एक्स अब खुद को नहीं कॉल कर रहा कहीं पर भी। ये हमारा सेकंड फार्मूला है। सेकंड फार्मूला क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक लेटर से एक नाम से 3 नॉन टर्मिनल्स ओपन होते हैं। एक नॉन टर्मिनल तो वो होगा जिसमें लेफ़्ट रिकर्जन हो रही होगी,
एग्जैक्टली पहले रूल की तरह जिस नॉन टर्मिनल में लेफ़्ट रिकर्जन हो रही होगी उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, अल्फ़ा। और जिनमें रिकर्जन नहीं हो रही होगी लेकिन वो होंगे सिमिलर नॉन टर्मिनल्स, तो वो कहलाएंगे बीटा 1 और बीटा 2। इस केस में हम फार्मूला को कैसे खोलेंगे, बिल्कुल सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली वही फार्मूला है जो जैसे यहाँ पर था कि हमने ओरिजिनल नॉन टर्मिनल के साथ बीटा और न्यू नॉन टर्मिनल लगाया था, जैसे बीटा ए डैश लगाया था और ए डैश में अल्फ़ा ए डैश लगा दिया था। सेम काम यहाँ पर भी हो रहा है कि हम अब बस चेंजेस क्या हैं कि दो बीटा हैं, तो दोनों बीटा के साथ सेम काम क्या करेंगे कि बीटा 1 ए बार, बीटा 2 ए बार, और ए बार अपना ओरिजिनली क्या होगा एग्जैक्टली, क्योंकि अल्फ़ा सेम है तो अल्फ़ा एक ही होने की वजह से अल्फ़ा ए बार या नल हो जाएगा। इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं 1 अल्फ़ा 2 बीटा, सेम फार्मूला है। अब इसकी एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल में ए के नाम से 3 नॉन टर्मिनल्स हैं। पहले सिंपल ए ओपन होगा, फिर ए एक्स ओपन होगा, फिर वाई ओपन होगा, तो यहाँ पर रिकर्जन हो रही है इस वाले में, यहाँ रिकर्जन हो रही है तो डेफिनेटली ये एक्स अल्फ़ा कहलाएगा, ए हमारे पास बीटा 1 कहलाएगा और वाई हमारे पास बीटा 2 कहलाएगा। तो अगर फार्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो ए के टर्मिनल में अब क्या आना चाहिए, बीटा 1 दैट इज़ ए न्यू टर्मिनल, या फिर बीटा 2 वाई और न्यू टर्मिनल, और जो न्यू नॉन टर्मिनल है उसमें क्या आना चाहिए हमारे पास, अल्फ़ा दैट इज़ एक्स कॉलिंग इट्स ओन नॉन टर्मिनल एंड नल। तो ये हमारे पास लेफ़्ट रिकर्जन के दो फार्मूलाज हैं। इसका थर्ड फार्मूला और इनडायरेक्ट लेफ़्ट रिकर्जन क्या होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।